हम सब पढ़ेंगे जीन विनिमय, सहलग्न जीन और सहलग्नता। चलिए देखते हैं क्या होता है जीन विनिमय। जीन विनिमय को इंग्लिश में क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एग्जाम में जीन विनिमय और क्रॉसिंग ओवर दोनों नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे। डायरेक्ट उत्तर लिखने के लिए आप लोग को इस वीडियो को देखना ज़रूरी है, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन विनिमय। जीन विनिमय को क्या कहते हैं अभी हमने बताया है। क्रॉसिंग ओवर, दो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में जीन का आदान प्रदान ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। परिभाषा से ही हम समझ लेंगे, उसका चित्र बनाएंगे। पहले दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक ये है और एक दूसरा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बनाएंगे। इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के जो जीन होते हैं, इन जीन के आदान प्रदान, अब इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। अब इन दोनों के जो जीन हैं आदान प्रदान हो रहा है, तो इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है और इसी पे दूसरा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जुड़ जाता है, तो इन दोनों जब जहाँ जुड़ते हैं इस स्थान को कहते हैं कियाज्मा। क्या कहते हैं? कियाज्मा। और ये प्रक्रिया जो होती है, दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जब दोनों ऐसे जुड़ते हैं, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, तो उसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं, प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और जिस स्थान में जुड़ते हैं उस स्थान को कहते हैं कियाज्मा। और जीन विनिमय अर्धसूत्री विभाजन के पैकी 3 स्टेज में होता है। अब पैकी 3 स्टेज कब होता है अर्धसूत्री विभाजन में? तो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन जब होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, अर्धसूत्री विभाजन के जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेज होते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो जो तीसरा स्टेज होता है पैकीटीन में ही जीन विनिमय होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन का आदान प्रदान होता है। और जीन विनिमय के कारण ही जो माता पिता के लक्षण है या दादा के परदादा के जो भी लक्षण है बच्चे में जाते हैं, तो इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण ही जो लक्षण अगली पीढ़ी में जाते हैं, इसी के कारण होते हैं। अब हम एक टर्म देखेंगे, सहलग्न जीन। सहलग्न जीन जानने के बाद ही सहलग्नता को जान सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे सहलग्न जीन। जब 2 जीन एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं तो उसे सहलग्न जीन कहते हैं। जब 2 जीन एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं तो उसे कहते हैं सहलग्न जीन। अब हम देखेंगे सहलग्नता। सहलग्नता को कहते हैं लिंकेज। सहलग्न जीन हमेशा एक साथ स्थानांतरित होता है। जो सहलग्न जीन होते हैं वो अगर उनको अगली पीढ़ी में जाना है, सहलग्न जीन साथ साथ होंगे, तो सहलग्न जीन हमेशा एक साथ स्थानांतरित होते हैं, यानी अगली पीढ़ी में एक साथ ही जाएंगे। यानी जब 2 जीन साथ साथ हों तो उसे सहलग्न जीन कहते हैं, और जब सहलग्न जीन हमेशा एक साथ स्थानांतरित होते हैं, मतलब अगली पीढ़ी में जाना है तो एक साथ ही सहलग्न जीन जाते हैं। सहलग्नता की परिभाषा देखेंगे। इसके नाम से पता चला, सह मतलब साथ साथ और लग्नता मतलब लगे रहना। साथ साथ जब कोई जीन लगे रहें तो उसे कहते हैं सहलग्नता। परिभाषा देखेंगे, सहलग्न जीनों का एक साथ वंशागति होना ही सहलग्नता कहलाता है। नाम से पता चल रहा है, जब सहलग्न जीन हैं एक साथ वंशागति होंगे तो उसे कहते हैं सहलग्नता। यानी कि मतलब साथ साथ लगे रहते हैं और लगे रहेंगे तभी ना अगली पीढ़ी में वंशागति होंगी।
तो सहलग्नता की परिभाषा क्या है? संलग्न जीन एक साथ वंशागति होता है तो यही सहलग्नता कहलाता है। यदि पॉइंट है, यदि संलग्नता अधिक हो तो क्रॉसिंग ओवर कम होता है। यदि संलग्नता अधिक हो, संलग्नता मतलब कि जब जीन पास अधिक हो तो क्रॉसिंग ओवर कम होता है। जब जीन ही पास हैं तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा? ठीक है, यानी कि जब जीन पास हैं और एक साथ स्थानांतरित हो जा रहे हैं तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता है। और यदि जीन दूर हैं, यदि संलग्नता कम हो तो क्रॉसिंग ओवर अधिक होता है। यानी कि यदि जो जीन है दूर हैं तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर अधिक होगा। यानी कि अभी एक गुणसूत्र है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, अगर ये पास है तो क्रॉसिंग ओवर बहुत ही कम होगा। अगर ये जितने दूर हैं उतना ही क्रॉसिंग ओवर होगा। एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, यहाँ पे दूसरा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक। ये जितने दूर हैं तो इनका ये पास आएंगे तो इनका क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? अधिक होगा, ठीक। तो यदि संलग्नता अधिक हो तो क्रॉसिंग ओवर कम होता है और यदि संलग्नता कम हो तो क्रॉसिंग ओवर अधिक होता है। यानी जब गुणसूत्र पास होंगे तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं या इतने पास हैं तो क्रॉसिंग ओवर कैसे करेंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और यदि दोनों क्या हों? दूर हों। और यदि संलग्नता कम हो तो क्रॉसिंग ओवर अधिक होता है। यानी जब संलग्नता कम होगा तो दोनों जो गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगे दूर होंगे और संलग्नता कम होगा, दूर होंगे, दूर होने के कारण इनके क्रॉसिंग ओवर अधिक होगा। अगर ये पास रहेंगे तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, लेकिन दूर रहेंगे तो क्रॉसिंग ओवर अधिक होगा। इस प्रकार समझ लीजिए। ऐसे हैं, पास हैं तो क्रॉसिंग ओवर कम ही चढ़ पा रहे हैं एक दूसरे पे, मतलब इसके ऊपर ऐसे पूरा क्रॉस करना चाहिए। और लेकिन जब दूर हैं तो क्रॉसिंग ओवर अधिक। बस आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लिए? क्लियर दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए।